चला के देखा था आपने? Yes, sir. मगर अभी भी स्किप कर रहे थे। नहीं ये वाला ही। सर आप गलत बटन दबा रहे हैं बार-बार। वैसे नो सर। ना जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। अरे फरजाना, कम ऑन इन। अचानक हाँ। मैंने सोचा आज आपको सरप्राइज करूं। आपकी तारीफ? ओह ये अलमास है, हमारी क्लाइंट है। और ये है हमारी आधी घरवाली, हमारी वाइफ की इकलौती सिस्टर फरजाना। Nice to meet you. Would you like to have some coffee? Yes, sure. Sir, आप लेंगे? प्लीज, थैंक यू। जी खाली साहिबा, कहाँ से आ रही हो? जेब को पता है? आप तो घर से रही हो। बच्चों को बताती तो सबसे पहले वो मना करती, फिर वो आपको बताती, और फिर ये सरप्राइज नहीं रहता ना। हाँ ये तो है। क्यों, आपको बुरा लगा? उसमें बुरा लगने वाली क्या बात? एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या मुसीबत है, इतना अच्छा वक्त था बात करने का, फोन ही ऑफ किया हुआ है शाहिद ने। अम्मी अब्बू आ गए। एक सेकेंड, अरे दरवाजा तोड़ेंगे क्या? कौन? आप? वो अम्मी और अब्बू तो बाजार गए हुए, और अपिया ऑफिस अब तक आई नहीं, साया भी कॉलेज गई हुई, जवाद भाई। ये तुम मुझे जवाद भाई क्यों कहती हो? तुम्हें याद नहीं रहता मेरा ख्याल है कि तुम मेरी मंगेतर हो, ठीक है ना? और वैसे भी ये घर मेरे चचा का है, मैं जिस वक्त चाहे यहाँ आ सकता हूँ। वैसे अल्लाह जो करता है सही करता है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी अकेले में, अच्छा हुआ तुम अकेले मिल गए। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ओह जवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सायरा? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाय की, पी लूंगा मैं बाद में चाय। चचा चची आए ना तो मेरा सलाम दे देना उनको। वालेकुम अस्सलाम जवाद भाई। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आई हो। लेकिन आखिर कब तक? एक दिन तो आपको इन्हीं के साथ जाना है। नहीं, मैं वो दिन कभी आने नहीं दूंगी। वैसे अम्मी अब्बू कहाँ है? मंगल बाजार गए। और सुनो, हाँ जब वाद आया ना, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ओके, मैं चेंज कर दूँ?
Feeling good? यस। मैडम आप मेरे लिए क्या हुक्म है? Thank you very much, Ijaz. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जनाब। Tell me, कैसा लगा? मम्मी मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन एक बात पे गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि मेरी मम्मी इतना काम करती है और मैं घर बैठा आराम करता रहता हूं। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि मेरी प्यारी मम्मी अब आराम करेंगी और तमाम बिजनेस को मैं लुक आफ्टर करूंगा। सच? Really? I'm so proud of you, my son. शुक्र है भाई साहब, आप हमारे घर तशरीफ तो लाए। भाभी नहीं है? अरे वो काहे को आती, उसे तो नखरों से फुर्सत नहीं है। अच्छा भाई साहब, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊं। अबे एक तो तू सोचता बहुत है पहलवान, हैं? भाई बंदा पूछे सोचने की क्या जरूरत है? अबे तुझे काहे की टेंशन है? घर बैठे पेंशन ले रही है तू, हैं? और घर चलाने के लिए अलमास काम कर रही है। अबे तेरे तो ऐसी हैं क्यों पहलवान? भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातों का क्या मतलब भाई? सच कह रही हूँ। अब्बा अब्बा अच्छी बातें करो, कैसी बातें कर रहे हो? अब चाचा ये बताइए कि जैसे हमारे अब्बा को शौक है दादा बनने का। दादा बनने का कैसा टेका है पहलवान मोहल्ले में? बताइए बताइए। अब्बा मैं वो वाले दादा की बात नहीं कर रहे, अब मुझे बात तो कर रहे दो जरा सा। कर ले। हाँ तो मैं चाचा ये कह रहा था कि जैसे हमारे अब्बा को शौक है दादा बनने का, आपको शौक नहीं है नाना बनने का? नाना दादा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चच्ची कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से जो है ना वो बिल्ली भाग नहीं जाती है। अबे बिल्ली नहीं, बिल्ला बिल्ला सुसरे बिल्ला। अफशा मेरी मंगेतर है, आज नहीं तो कल दुल्हन बन के मेरे घर ही जाना है उसको, हैं? उस पे हक है मेरा हक है चच्ची उस पे। क्यों चच्चा मैं गलत कह रहा हूँ क्या? माफ कीजिएगा भाई साहब, शरीफ घरों में ये तौर तरीके नहीं होते बात करने के। अरे तो नाराज काहे को हो रही हो दुल्हन? दो जूतियां मार के समझा ले इसको। मैं चाय लेकर आती हूँ। चल बे, जाके चच्ची का हाथ बटा चल। नहीं, मैं बना लूंगी। और सुना पहलवान, क्या हो रही है आजकल? ठीक है भाई हट। अबे हट। बात तो सुनो मेरी। अब्बा हुआ क्या है? हुआ क्या है? अबे क्या गंद कर दिया था अंदर बैठ के तू? अब्बा मैंने आपको क्या कर दिया? क्या कर दिया? अबे गंद कर दिया था अंदर बैठ के। बात करने का तरीका है तेरा मेरे भाई और भाभी के साथ? अब्बा वो तुम्हारे भाई भाभी है तो ठीक है, मेरे भी सास ससुर है वो। मेरे भी सास ससुर है वो। अबे जो तेरे लक्षण है ना वो नहीं रहने के अब तेरे सास ससुर। हाँ और मेरा भाई है वो, मैं उसको नहीं छोड़ने का कह रही हूँ तेरे को आज। अब्बा देखो मेरी बात सुन लो। चल देखो अब्बा देखो। हट। देखो अब्बा ये ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी शादी में फिर गंद हो रही है, मैं बता रहा हूँ अब्बा। दुनिया बदल जाएगी अहमद, लेकिन आपके भाई साहब नहीं बदलेंगे। देखा आपने कैसा जहर भरा हुआ है उनके दिल में, इसीलिए उन लोगों से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। क्या करें, बेटी की ससुराल है, कुछ कह भी नहीं सकते। और जहालत तो देखो जरा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अफशान कैसे गुजारा करेगी इन लोगों के साथ। क्या हुआ बेटा? Are you okay बेटा? जी मम्मी, वही सर का दर्द है। डॉक्टर मतलब भाई साहब का हॉस्पिटल यहाँ से करीबी दिखाते हुए चलते। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब ठीक हूँ मैं। Are you sure? Thank God. लेकिन बेटा ड्राइव मैं करूँगी, तुम आराम से बैठो, ठीक है?
अरे शायद एक बात बता, तुझे लड़की फंसाने के लिए हमारे कहना मिला था। अबे जब फोन किया तो केबल नेटवर्क का नाम क्यों ले लिया? अबे तो नहीं निकलवाई ना केबल उसके बाप ने, ना मैंने दोबारा तुम्हारी दुकान का नाम लिया। अब अगर उसका बाप केबल निकलवा देता है ना तो वो फीस तुम मुझसे ले लेना, खुश चलता हूँ मैं। अरे जा कर रहा यार, फीस तेरे कुत्तों पर कुर्बान यार। अबे तो भरम किस बात का करा रहा खामा पी ले इतनी देर से? अच्छा नहीं करा रहा भरम यार, यार चाय का बोल यार। को दूध पत्ती पिलाते हैं। ओए 3 दूध पत्ती ओए। अच्छा ये बता, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? मिली भी या नहीं मिली? मिलेगी दादा, बहुत जल्द मिलेगी, मिलती रहेगी और देखना बार बार मिलेगी। तेरे भाई से बचकर कभी कोई बच्ची भाग सकी है क्या? हाँ, ये बात तो मानने की है दादा। ये बात तो शायद भाई के मानने की है। अच्छा अच्छा बेटा, ज्यादा भाषणबाजियां नहीं करा, दूध पत्ती बोल उसको, चल बोल। हाँ लका, जल्दी जल्दी ले आओ यार। क्या कह रहा है बे? ठीक कह रहा हूँ जवाद भाई। अच्छा, अरे जवाद भाई, उन्होंने तो उन दोनों को ऐसे पकड़ा होता है तो मार ही डालेंगे। अबे यार, ये अब्बा को क्या हो गया है यार? उम्र के साथ साथ उनकी चिरान भी बढ़ती चली जा रही है यार। जवाद भाई, अब्बा के लिए ऐसे तो नहीं बोलते यार। अबे ओ, तेरा बाप है, मेरा बाप है, वो इतने ठुड्डे मारूंगा तेरे को मैं। अरे जवाद भाई यार, वो आपको समझा रहा है, आप उस पर गुस्सा हो रहे हो। अबे समझाना है ना तो जाके मेरे अब्बा को समझाओ। अबे यार, जिधर देखो जिससे चाहे अटक जाते हैं वो। देख लेना तुम लोग, ये अब्बा के चक्कर में ना मेरी कुट पड़ जाएगी किसी दिन। अरे जवाद भाई, हमारे होते हुए कौन हाथ लगाएगा आपको? तुम्हारे होते हुए हाथ नहीं लगाएगा? अबे हाथ नहीं लगाएगा? अबे आजकल कोई हाथ नहीं लगाता है, हाथ दिखाता है। ठा ठू फारेर मार देगा कोई। या अल्लाह पाक, ये मेरे अब्बा को नेक हिदायत दे दे परवरदिगार, ये उनके यहाँ से निकल जाए अड़ी। क्या हो गया अब्बा को? बच्चों, मुझे पता है कि जीजू आम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज जब मैं उनके ऑफिस गई थी ना, उस लड़की को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत खूबसूरत है बच्चों। फरी, दुनिया खूबसूरत लोगों से भरी हुई है, और इस भरी हुई दुनिया में एक ऐसा होता है जो सिर्फ हमारा होता है, और रज़ा सिर्फ मेरे। हजारों खूबसूरत चेहरों की भीड़ में सिर्फ मेरे। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट इंतहाई बेवकूफ़ी है। हमें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट को ही तो मोहब्बत कहते हैं पगली। लेकिन तुम नहीं समझोगी ये बात। तुम ऐसे करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो। एस्प्रेसो? फेटी हुई कॉफी। अभी बना के लाती हूँ। अबे काहे को मुंह सजा के बैठ गया है? अबे किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल के देख। हैं? सारी सारी रात बैठ के खुद केबल देखता है और कह दिया कि चच्चा के कहने से केबल निकलवा दूं। अब्बा, लौंडिया और लौंडे में फर्क होता है, ये बात क्यों नहीं समझते हो तुम? मेरे को समझा रही है? अपने अब्बे को समझा रही है? वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी। चल समझ ले, मैं तो हो गया था पागल। है ले तू मेरे को बता दे, क्या बुराई है केबल में, बता। एक बुराई हो ना तो बताऊं मैं। अबे तू एक ही बता दे। अब्बा, उस पे अच्छे प्रोग्राम नहीं आते। अबे तुझे कैसे पता है अच्छे प्रोग्राम नहीं आते? अबे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारी सारी रात कमरे में बैठ के तू वही प्रोग्राम देखता है? अब्बा, मैं कैसे समझाऊं अब्बा तुम्हें, ये इश्किया फिल्में लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं अब्बा। अबे तो क्या लम्बे बर्बाद नहीं होते क्या? लम्बे बर्बाद हो रहे होते ना अब्बा। तो आज मैं तुम्हारी बात मानते हुए
अफशान से शादी करने पर राजी नहीं होता। मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी अब्बा, लाज रखी तुम्हारी बात की। अब्बा सोचो, मुझे तो अफशान जैसी 10 मिल जाएंगी, मगर अफशान का क्या होगा? एक मर्तबा लड़की बिगड़ जाए ना तो संभालना मुश्किल है उसको। रजा, तुमने माइंड तो नहीं किया? फरजाना के इस तरह आपके ऑफिस जाने पर आपके सामने मैंने कितना उसे मना किया था, लेकिन वो बचपन से बहुत जिद्दी है। जैसे वो करना चाहती है वो करके रहती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? मैंने क्या जिद की? तुम्हें तो कहा है कि जो वो चाहती है करके रहती है। जैसे तुमने मुझसे मोहब्बत की और सबकी मुखालफत के बावजूद मेरी हो गई। तो तुम नहीं चाहते थे क्या? तुम्हें पाने के बाद मैं क्या चाहता था ये तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम वो भी खो गए। रजा, तुम मुझे बेऔलाद होने का ताना दे रहे हो क्या? तुम ये जताना चाह रहे हो कि मेरी वजह से तुम बाप नहीं बन सके? नहीं, बाप में तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस डांस के जुनून की वजह से नहीं बन सका। उस डांस की वजह से जिसने न सिर्फ हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, बल्कि तुम्हारे पांव तुमसे छीन लिए। रजा, ये क्या किया तुमने? 20 सालों की रफाकतों के बाद ये आज कैसा गम दे आए ज़ेब को? आंसू दे आए उसे? क्या थे तुम और क्या हो आज? ये सिर्फ ज़ेब की वजह से, रजा, सिर्फ ज़ेब की वजह से। भूल गए शायद तुम। जाओ, मना लो उसे। जाओ रजा, जाओ। I'm sorry. मुझे पता नहीं आज क्या हो गया था। I'm sorry.
हाँ हेलो अफशा, सॉरी यार वो दोपहर में मैं सो रहा था, मोबाइल ऑफ था। अभी बस तुम्हारा मैसेज देखे तो तुम्हें कॉल की। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं। ना जाने तुमने क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, जवाद के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। शाहिद, मैं कॉलेज अपना छोड़ चुकी हूँ। अब तुम्हें बताओ कि मैं क्या बहाना करूँ, कैसे घर से निकलूं मैं? अरे तो किसी सहेली वेली से मिलने जाने का बहाना करके आ जाओ मिलने मुझसे। देखो मेरी बहुत बुरी तरह हट जाएगी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। प्लीज तुम नाराज तो मत हो, मैं कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी मिलने का प्लान बनाओ। अच्छा ओके बाय, कोई आ रहा है। ओके स्वीटहार्ट, आई लव यू। पानी सर से गुजरता जा रहा है। अफशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी। जवाद भाई हौसला रखो, अफशा आप ही की थी और आप ही की रहेगी। अरे जवाद भाई, हम तो अभी से उसे अपनी भाभी मान चुके हैं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि अफशा को लेकर भाग जाऊं मैं। ये घोड़ा कितने का आता है ये बता। क्यों भाई, घोड़े पे लेके भागोगे क्या? अबे जाहिलों, कभी तरक्की ना करना तुम लोग, जाहिल ही मर जाना तुम लोग। बदमाश बनने का शौक है और बदमाशी के औजारों के बारे में मालूम नहीं है। अबे घोड़ा पिस्तौल को कहते हैं, पिस्तौल को। अच्छा वो, ये नाम तो मैंने फिल्मों में भी सुना है। वो घोड़ा ही बोलता था। मेरी जिंदगी भी फिल्मों की तरह मसाइल का शिकार हुई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि। कैसा ना हो जवाद भाई? मैं किसी विलन को नहीं छोड़ूंगा जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अपना जवाद भाई भाभी से बहुत प्यार करता है। अच्छा कितना प्यार? इतना प्यार कि हर वक्त मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, अफशा। हाय, कैसी हैं आप? अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आपका ऑफिस मेरे रास्ते में पड़ता है। नो थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। और प्लीज आइंदा ये स्टूपिड हरकत मत कीजिएगा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। अरे मिस अलमास, मेरी बात तो सुन। ओह माय गॉड, हम भी आपके दीवाने ना होते हैं, समझिए आप? हाँ माशाल्लाह तीनों माँ बाप बेटे एक से बढ़कर एक है। मुझे तो समझ नहीं आ रही अफशा गुजारा कैसे करेगी। किसी एक से तो अच्छी बात की उम्मीद हो। ठीक कह रही हैं आप बेगम। भाई साहब और भाभी के तर्ज अमल से तो मुझे भी शिद्दत से एहसास होने लगा है कि हम वाकई अफशा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ऊपर से अफशा का मिजाज अच्छी तरह जानती हूँ, उसे मेरी बेटी है, 2 दिन बर्दाश्त नहीं करेगी वो उनकी बातें। ठीक है, मैंने सोच लिया है। मैं भाई साहब से साफ साफ कह दूंगा कि जब तक हम अलमास की शादी नहीं करते हैं अफशा को रुखसत नहीं कर सकते। तो आप उनको साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? हमारी बेटियां हम पर बोझ तो नहीं है। 3 बेटियां हैं हमारी बेगम, और हमारे ऐसा करने से भाई साहब और भाभी हमारी बेटियों के लिए जो अल्फाज और जो जहर उगलेंगी ना, वो आप नहीं जानती, मगर मैं जानता हूं। कभी कभी दिल पे पत्थर रख कर कड़वा घूंट पीना पड़ता है बेगम। अब वो रिश्ता तोड़े या कायम रखें, या अब उनकी मर्जी है। आप मिर्जा साहब से कहें ना अलमास के लिए कोई रिश्ता देखे। कहा है बेगम, पता नहीं किस किस से कहा है। अब होने वाले वक्त का तो सही पता है।
खैर छोड़ें इस बात को। ऊपर की मंजिल पर जो खर्चा आ रहा है ना, ये खर्चा आ रहा है घर बनवाने का। आप भी देख लें।